औरंगाबाद प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मधवाडी के मुखिया सिद्दीक अंसारी के साथ इनके पंचायत में हूं। आइए मुखिया जी से बात करते हैं और इनके माध्यम से पंचायत में जो काम हो रहे हैं जानकारी प्राप्त करते हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपका लोकतंत्र भारत चैनल को, आपके दर्शकों को मैं एक इबादत की रात की जो शब बारात है, इस शब बारात के मौके पर हम धन्यवाद देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं और दिली मुबारकबाद देते हैं। चलिए, आपको और आपके पंचायत वासियों को भी शब बारात की मुबारकबादी पेश करना चाहेंगे। बात अगर की जाए आपके नेतृत्व में पंचायत में होने वाले विकास के कार्यों की, तो क्या अब तक आप लोगों को कुछ काम करने का अवसर पंचायत और पंचायत वासियों के लिए मिल पाया है? जी, पंचायत जहाँ तक हम लोगों को सरकार का जो फंड हम लोग को मिल रहा है उस हिसाब से तो काम हम कर ही रहे हैं, और जनहित के लिए जो काम है, जो जरूरी है, उसको रोड है, नाली वगैरह जो है कर रहा है। पहले जैसा इस बार जो हम लोगों को फंड नहीं मिल पा रहा है, जिससे फंड के काफ़ी अभाव है, जिसके कारण बहुत सारे काम बाधित पड़े हुए हैं। अबुआ आवास को लेकर हर तरफ हाय तौबा मचा हुआ है। पंचायत में जो मुखिया हैं वो जो है असंतुष्ट हैं इस नई नीति को लेकर सरकार की। लाभुकों में भी परेशानी है, असंतुष्टि है। पदाधिकारी इस मामले में खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अबुआ आवास योजना को लेकर वर्तमान में जो कुछ चल रहा है? देखिए, अबुआ आवास योजना एक झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जब प्रधानमंत्री योजना झारखंड को नहीं मिला, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक सपना जो था कि अबुआ आवास योजना से हम 3 कमरा मकान यहाँ के गरीब कच्चा मकान वाले लाभुकों को हमने देंगे, जो अभी चालू है और उस पर काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है इस पर, आवेदन उसका रिकॉर्ड भी मांगा जा रहा है हर तरह का। बाकी योग्य लाभुकों का चयन जिस तरह से है, उस योग्य लाभुक का चयन हुआ है और उस पर नियम के अनुसार काम चल रहा है। इसमें हमें लगता है कि बहुत जल्दी पहला किस्त लाभुकों को मिलने का संभावना बन रही है। लाभुकों के चयन की जो प्रक्रिया है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? ठीक तरीके से लोगों का चयन किया जा रहा है? जो योग्य लाभुक हैं, क्या उनका चयन ही किया जा रहा है? लाभुकों का चयन का जो प्रक्रिया था, हम लोगों को ग्राम सभा का जो अधिकार था, ग्राम सभा में हम लोगों को इसमें देखा जा रहा है कि अधिकार पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है। और जिस अधिकार और जिस तरह से, चाहे जिला हो, स्टेट हो, जहाँ से भी हम लोगों को जो सूची निर्गत किया गया है, इस सूची में एक थोड़ा सा इसमें कमियां आई है कि जो बिल्कुल योग्य जो लाभुक हैं वो देख रहे हैं कि पीछे चला गया है, और जो कुछ उससे थोड़ा और ऊपर उठ गया है उसका नाम आ गया है। इसलिए अभी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री गिरिडीह आए थे, उन्होंने भी एक घोषणा किया है कि सेकेंड वाला टारगेट में हम 9 लाख टारगेट झारखंड को दे रहे हैं। तो उस हिसाब से सरकार की जो बात से हमें ही लगता है कि 9 लाख टारगेट मिलने से जो पीछे हैं वो निश्चित तौर पर सब आगे आ जाएंगे, और लगभग जिस हिसाब से हम लोग टारगेट के बाद जो हम लोग को योग आयोग करके जो सूची जो हम लोगों के पास बचा है, उस हिसाब से 9 लाख के टारगेट में सभी लाभुकों को पूर्ण रूप से सभी को आवास मिल जाएगा। इसमें ये क्या कहना चाहेंगे? अबुआ आवास के अतिरिक्त बात अगर पेंशन की जाए, सर्वजन पेंशन की क्या स्थिति आपके पंचायत में है? पेंशन के लिए तो हम लोग 20 तारीख से 3 दिन तक कैंप भी पंचायत भवन में हम लोगों ने लगाया, और बहुत सारे आवेदन आए। सब आवेदन को हम लोगों ने बाकायदा रजिस्टर मेंटेनेंस करके ब्लॉक को भेजे हैं, और उसके बाद 23 तारीख को एक दिन और उपायुक्त महोदय गिरिडीह के देखे, हम लोग चिट्ठी देखे, उस हिसाब से एक दिन और तिथि हम लोग को बढ़ाया गया। उस हिसाब से हम लोगों ने पूरा प्रचार प्रसार करके 50 से 60 के बीच जो महिलाएं हैं उनका आवेदन लिए, और SC ST जो है उन पुरुषों को भी लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण उस योजना से वंचित भी रह सकता है। पंचायत के डीलरों की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा आम जो कार्डधारी हैं उनके पास जो है अनाज का आवंटन, अनाज का वितरण किस तरह से हो रहा है? देखिए, सरकार के हिसाब से जो आवंटन डीलरों को मिल रहा है, उस हिसाब से हमारे पंचायत मधवाडी में शांतिपूर्वक भी वितरण किया जा रहा है। कभी कभी हम तो हमेशा औचक निरीक्षण भी करते हैं, और कभी कभी खड़ा होकर हम बैठकर भी राशन को वितरण करवाते हैं।
चलिए, हमारे यहाँ राशन वितरण में किसी तरह का कोई गड़बड़ियाँ नहीं है और शांतिपूर्वक सब सही ढंग से पूरे कार्डधारियों को दिया जा रहा है। पंचायत में जो स्कूल हैं उनमें शिक्षा का क्या स्तर है, बच्चों का जो पठन पाठन है वो किस तरह का है? बच्चों का पाठन के लिए हमारे पंचायत में सभी स्कूल ठीक ठाक चल रहे हैं। हम स्कूल का भी हमेशा जाते आते रहते हैं। अभी फिलहाल में अभी एक उर्दू प्राथमिक विद्यालय मंडाटाड़ है, वहाँ पर थोड़ा स्कूल का जो सचिव जो है उनका रवैया से आदमी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और अभी फिलहाल भी एक आवेदन बीओ मैडम को दिए हुए हैं। उनकी बहुत ज़्यादा ही मनमानी और बहुत ज़्यादा ही शिकायतें आ रही हैं, जिससे वहाँ के लोग भी आक्रोशित हैं। और जो अभी करीब 1 साल तक प्रबंधन समिति नहीं थी, उसको हमने बीओ मैडम से कहकर वहाँ पुनर्गठन करवाया, लेकिन शिक्षक जो वहाँ पे सचिव जो है उसका मनमानी से वहाँ के जो प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। इसके लिए पूरा ग्रामीणों ने ग्रामीण पिटीशन बना के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को कल उनके व्हाट्सएप पर दिया है। हमने भी बात किया तो हमको मैडम बोली थी कि आप हमारे व्हाट्सएप पर दे दीजिए, उस पर हम निश्चित जांच करके कार्रवाई करेंगे। पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? 10 वार्ड है हमारे। वार्ड सदस्यों के साथ आपका सामंजस्य किस प्रकार का? बिल्कुल एकदम सही है। हमारे एक वो पंचायत का अंग है और हम अपने अंग को दुरुस्त रखना चाहते हैं, किसी तरह की शिकायत नहीं है। क्या सभी वार्ड में विकास एक समान रूप से हो रहा है या फिर कहीं कोई समस्या है? फंड के अनुसार जहाँ भी है, जिस तरह से है, सभी वार्डों में मेरा विकास हो रहा है। फंड बहुत कम रहने के कारण हम पूर्ण रूप से पूरा विकास नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अगर हमारा फंड को अगर कुछ बढ़ता है, मिलता है, तो विकास यहाँ बहुत अच्छी तरीके से होगा। किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, शांतिपूर्वक पंचायत मेरा चल रहा है और विकास भी